बरसों की खामोशी टूटी, बयां हुआ दिल का दर्द। राजस्थान से दिल्ली तक, बीजेपी से कांग्रेस तक, जादूगर ने आज खोलकर रख दिए अपने सारे पत्ते। 25 सितंबर के घटनाक्रम पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बड़ा स्टेटमेंट। हिंदुस्तान के इतिहास में कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ कभी रिवोल्ट नहीं होता। राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद पर बने रहने को लेकर फैलाई गई गलतफहमी। पूरे घटनाक्रम के पीछे थी एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी। अमूमन पद जाने के संकेत पर विधायक साथ छोड़ देते हैं, लेकिन मेरे समय 100 विधायक सीपी जोशी के पास पहुंचे। उन 100 विधायकों में से किसी को भी मुख्यमंत्री बनाया जाता तो कोई आपत्ति नहीं थी। सरकार बचाने वालों का सोचना गलत नहीं था। कुछ लोगों को राजनीति की एबीसीडी नहीं पता। सोशल मीडिया ने हर बार सचिन पायलट का सबसे ज्यादा नुकसान किया। सोनिया गांधी से माफी मांगने पर किया बड़ा खुलासा। कहा, मैं उस वक्त विधायक दल का नेता था, इसलिए जिम्मेदारी लेते हुए मैंने मैडम से माफी मांगी थी। अगर 25 सितंबर को विद्रोह हमने करवाया होता तो उसके बाद मुझे मुख्यमंत्री क्यों बनाए रखा जाता। मैं पढ़ा लिखा हूं, अनपढ़ नहीं। गांधी जी, नेहरू और पटेल के गौरवशाली कांग्रेस अध्यक्ष पद को संभालने से भला मैं क्यों मना करता। मेरी लाइन मिटाओ मत, मुझसे बड़ी लाइन खींचो। सब मतभेद भूलकर एक हो जाओ। सचमुच आज सालों बाद हल्का महसूस कर रहे होंगे अशोक गहलोत। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गए हैं। अदिति, ये सचमुच सब ठीक करने की कवायद है या फिर कुछ और? अदिति, तो देखिए, राजस्थान से दिल्ली तक और बीजेपी से कांग्रेस तक जो इस बार देखने को मिला, खासतौर पर जादूगर ने जो आज खोलकर अपने सारे पत्ते रख दिए, उसको लेकर सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है। ये जो बरसों की खामोशी टूटी है और जो दिल का दर्द अशोक गहलोत ने बयां किया है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि आज सालों बाद अशोक गहलोत हल्का महसूस कर रहे होंगे। अपने दिल की सारी बातें खोलकर रख दी। अदिति नागर जुड़ गई हमारे साथ में एक बार फिर से। अदिति, ये सब कुछ ठीक करने की कवायद है या फिर ये किसी और स्ट्रैटेजी का पार्ट? देखिए, सबसे पहले तो अशोक गहलोत ने आज दिल खोलकर अपनी बात रखी। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये ऐसा बयान है जिसका अशोक गहलोत को नुकसान भी हो सकता है जी, और अशोक गहलोत को फायदा भी हो सकता है। आज अशोक गहलोत जितने वो जैसे कहते हैं कि मंझे में खिलाड़ी हैं राजनीति के, उनका आज ये तमाम बातें कहना आलाकमान के सामने अलग अलग तरीके से रखा जाएगा। जैसे पहले रखा गया, जिस बात का वो जिक्र कर रहे थे कि मेरे को गलतफहमियों के तहत ये कहा जाता है कि मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से मना किया। आज अशोक गहलोत ने ये कहा कि जितनी भी गलतफहमी आलाकमान के सामने अगर हैं या बनाई जा रही है, मैं उसको खत्म करूंगा, चाहे उसका रिपरकशन कुछ भी हो। ऐसे में अशोक गहलोत ने 5 बड़ी बातें की। पहला ये कि मैं कभी भी मुख्यमंत्री बने नहीं रहना चाहता था। अगर आलाकमान मना करते तो हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है, आलाकमान की बात पर रिवोल्ट नहीं होता। जस्ट दैट कि हम जो 100 विधायक बाड़े में थे जिन्होंने आलाकमान के साथ लॉयल्टी दिखाई, और वो लोग जो सरकार गिराने के चलते बाड़े में चले गए, जब मुख्यमंत्री बदलना था तो सचिन की जगह उन 100 में से किसी को बना दिया जाता। क्योंकि नॉर्मली होता है कि जब कांग्रेस में जब मुख्यमंत्री कमजोर होता है, बदला जाता है, तो विधायक अपने आप ही अपना पाला बदल लेते हैं। लेकिन मेरे केस में नहीं बदला और सब विधानसभा अध्यक्ष के पास गए।
तो ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि गलत तरीके से तोड़ा मरोड़ा गया। मैं दिल्ली आया, मैंने सोनिया जी से माफी मांगी, और उस दिन जब ये तय हो रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, मैंने कहा कि दूसरे दिन भी बैठक करते हैं, लेकिन शायद कांग्रेस जल्दी में थी और उन्होंने रात को ही फैसला ले लिया, ठीक जिसमें है आदित्य।